राजस्थान जीके से रिलेटेड ये है हमारी क्लास 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तालवा गांव बीकानेर, कतरियासर बीकानेर, नगला जहाज भरतपुर, शाहपुरा भीलवाड़ा। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कतरियासर बीकानेर में। जो जसनाती संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ कहां पर है? कतरियासर बीकानेर में। यह प्रश्न जो है आपके आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको यह फैक्ट याद रखना है, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? कतरियासर बीकानेर में। जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड और आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, तो वो हम आपको बताएंगे इस स्लाइड में। तो पहले है कि जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा जसनाथ जी के द्वारा। तो पहला फैक्ट आपको यही ध्यान रखना है कि जसनाती संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा जसनाथ जी। उसके बाद में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जसनाती संप्रदाय की स्थापना जो है जसनाथ जी के द्वारा की गई, लेकिन कब की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा 1504 में। उसके बाद में जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे है? तो जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो कतरियासर बीकानेर में है। तो आपको यह फैक्ट भी याद रखना है। पहला फैक्ट, जसनाती संप्रदाय जो है इसकी स्थापना जसनाथ जी के द्वारा की गई 1504 में और इसकी प्रधान पीठ जो है वो कतरियासर बीकानेर में है। इसके बाद में जो जसनाथी संप्रदाय के भक्त है उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अग्नि नृत्य। आपसे इसे पूछा जा सकता है कि अग्नि नृत्य जो है वो कौन से संप्रदाय के भक्तों द्वारा किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा जसनाथी संप्रदाय के भक्तों द्वारा। या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अग्नि नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब हो जाएगा कतरियासर बीकानेर का। तो दोनों तरह से जो है आपको इस फैक्ट को याद रखना है। इसके बाद में जो जसनाती संप्रदाय के जो भक्त हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं और उसके अलावा ये क्या क्या करते हैं? गले में काली उनका धागा बांधकर रखते हैं। तो जसनाती संप्रदाय के भक्तों की दो विशेषताएं, इनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है और गले में काली उनका धागा बांध के रखते हैं। ये चीज जो है आपसे कथन में पूछी जा सकती है, तो आपको ये फैक्ट भी जो है ध्यान में रखना है। इसके बाद में एग्जाम में जो है जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत के बारे में भी पूछा गया था। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन से हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा लालनाथ जी, चोकनाथ जी और सवाईदास जी। या तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि लालनाथ जी, चोकनाथ जी और सवाईदास जी का संबंध जो है किस संप्रदाय से है? तो इसका जवाब हो जाएगा जसनाती संप्रदाय से। या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत जो है कौन कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा लालनाथ जी, चोकनाथ जी और सवाईनाथ जी। इसके बाद में आपसे कथन में जो है ये पूछा जा सकता है कि जसनाती संप्रदाय में नियम कितने होते हैं? तो जसनाती संप्रदाय में नियम होते हैं 36 नियम। आपको ध्यान रखना है जसनाती संप्रदाय में कितने नियम होते हैं? तो जसनाती संप्रदाय में 36 नियम होते हैं। इसके बाद में कतरियासर बीकानेर जो है यहाँ पे जसनाती संप्रदाय की जो मुख्य प्रधान पीठ है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर जो है जसनाती संप्रदाय की पीठ स्थित है? तो आपसे यह प्रश्न भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आगे आने वाले एग्जाम में भी जो है ये पूछा जा सकता है। तो जसनाती संप्रदाय की जो पीठ है वो अन्य पीठ कहाँ कहाँ पे है? तो पांचला नागौर में, पूर्णासर बीकानेर में, मालासर बीकानेर में, बम्मल बीकानेर में और लिखमादेसर बीकानेर में। ये जो है प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे सीधा सीधा नाम दे देगा, पांचला, पूर्णासर, मालासर, बम्मल, लिखमादेसर ये जो है कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा जसनाती संप्रदाय से। तो इस प्रश्न से रिलेटेड हमने आपको जितने भी फैक्ट बताए वो सारे आपको याद रखने हैं। किसी भी फैक्ट से जो है आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5, अरावली पर्वतमाला का उच्चतम शिखर कौन सा है? जरगा, शेर, तारागढ़, गुरु शिखर। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि अरावली पर्वतमाला जो है उसका उच्चतम शिखर इनमें से कौन सा है? तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला जो है उसका उच्चतम शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। ये जो प्रश्न है काफी आसान है और बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखेंगे अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहला है कि अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष मानी जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। तो पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष मानी जाती है? गोंडवाना लैंड का। और अरावली जो पर्वतमाला है इसकी उत्पत्ति
कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन युग में। तो उत्पत्ति से रिलेटेड आपसे सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है और कथन के माध्यम से भी आपसे पूछा जा सकता है, उत्पत्ति और अवशेष से संबंधित। तो दोनों फैक्ट याद रखने हैं। अवशेष माना जाता है अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का, और उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन युग में। इसके बाद में राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर अरावली पर्वतमाला फैली है, यह भी पूछा जा सकता है। तो 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान में फैली है। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्रफल है वो 9% है, और जनसंख्या कितनी निवास करती है 9% में? तो 10%। जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसका 10% जो है अरावली प्रदेश में निवास करती है। और अरावली प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 9%। इसके बाद में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई जो है 692 किलोमीटर है, लेकिन ये सिर्फ राजस्थान में नहीं है। अगर आपसे कुल लंबाई पूछे अरावली पर्वतमाला की तो इसका जवाब हो जाएगा 692 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसका जवाब हो जाएगा 550 किलोमीटर। इस स्लाइड के सारे फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वतमाला अवशेष मानी जाती है गोंडवाना लैंड का, उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन युग में, और राजस्थान के 9% भूभाग पर फैली है और 10% जनसंख्या निवास करती है। कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर जो है कहां पे है? राजस्थान में। अब हम देखेंगे अरावली पर्वतमाला की जो चोटियां है, टॉप 5 चोटियां है, जिनसे एग्जाम में आपसे बहुत टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो ये पूछा जा सकता है कि ये कहां पे है, या इनका आरोही अवरोही क्रम पूछा जा सकता है, और या फिर इनकी ऊंचाई भी आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए अब देखते हैं इन 5 चोटियों को। सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो कहां पे है? सिरोही में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। उसके बाद में दूसरी चोटी है शेर, और ये शेर भी कहां पे है? सिरोही में, और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। उसके बाद में तीसरी चोटी है दिलवाड़ा, जो भी कहां पे है? सिरोही में, और इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। तो टॉप 3 जो है अरावली की चोटियां वो तीनों सिरोही में, आपको नाम याद रखना है, सिरोही में है, और इनके नाम है गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा। और उसके बाद में इनकी ऊंचाई 1722 मीटर, 1597 मीटर और 1442 मीटर। उसके बाद में जो चौथी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है जरगा, जो कहां पे है? उदयपुर में, और उदयपुर में जो जरगा है उसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। और उसके बाद में है अचलगढ़, अचलगढ़ भी कहां पे है? सिरोही में, और इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। तो आपको इन 5 चोटियों का नाम याद रखना है, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। और ये कहां कहां पे है? तो ऊपर की 3 सिरोही में है, गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा, फिर जरगा उदयपुर में है, और अचलगढ़ जो है सिरोही में है। उसके बाद में इनकी जो ऊंचाई है वो भी आपको ध्यान में रखनी है कि गुरु शिखर की 1722 है, शेर की 1597 है, दिलवाड़ा की 1442 है, जरगा की 1431 मीटर है, और अचलगढ़ जो है उसकी 1380 मीटर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? मेऊ किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन। तो जल्दी से बताइए कि ट्रेंच कमीशन का संबंध जो है इनमें से किस किसान आंदोलन से है? यह प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेंगू किसान आंदोलन। ट्रेंच कमीशन का संबंध जो है कौन से किसान आंदोलन से है? तो इसका जवाब हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन से। अब हम देखेंगे बेंगू किसान आंदोलन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो है फैक्ट ये है कि बेंगू किसान जो आंदोलन है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा राम नारायण चौधरी के द्वारा। उसके बाद में यह भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि बेंगू जो किसान आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो पहले तो आपको यह याद रखना है 1921 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रारंभ हुआ कहां से था? तो इसका जवाब हो जाएगा भेरूकुंड, मेनाल, भीलवाड़ा से। तो दोनों फैक्ट याद रखने हैं, 1921 में प्रारंभ हुआ था और कहां से हुआ था? भेरूकुंड, मेनाल, भीलवाड़ा से, और नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। इसके बाद में ट्रेंच कमीशन का गठन हुआ था इसमें। तो आपसे एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा जा सकता है ट्रेंच कमीशन से जो संबंधित किसान आंदोलन है वो कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। इसके बाद में इसमें रूपाजी और करपाजी 2 किसान शहीद हुए थे। यह प्रश्न भी जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रूपाजी और करपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि रूपाजी और करपाजी कौन से किसान आंदोलन में जो है शहीद हुए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन में। तो इस स्लाइड के सारे फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड जो है आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
जिसमें नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। बेंगू किसान आंदोलन का 1921 में प्रारंभ हुआ भेरुकुंड मेनाल भीलवाड़ा से, और ट्रेंच कमीशन का गठन हुआ और रूपाजी और करपाजी नामक 2 किसान जो है शहीद हुए। इसके बाद में जो है और भी ऐसे नाम से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि ये जो है कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन से। नानजी और ठाकरी पटेल है उसका संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, तो इसका जवाब हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन से। और उसके बाद में नानक जी भील का संबंध जो है कौन से आंदोलन से है, तो डाबी हत्याकांड। अगर हत्याकांड पूछे तो डाबी हत्याकांड, अगर आंदोलन पूछे तो बूंदी बरड़ किसान आंदोलन। अगर आपसे पूछ ले रूपा जी करपा जी का जो संबंध है वो कौन से किसान आंदोलन से है, तो इसका जवाब हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन। नान जी और ठाकरी पटेल के बारे में पूछ ले, इसका जवाब हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। और नानक जी भील के बारे में पूछ ले तो हत्याकांड डाबी हत्याकांड, और किसान आंदोलन से संबंधित पूछ ले तो बूंदिया बरड़ किसान आंदोलन में नानक जी भील जो है शहीद हुए थे। इसके बाद में है चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा जो पशु मेला है वो कहाँ लगता है, क्वेश्चन नंबर 7 यही है, अजमेर, नागौर, झालरापाटन, जयपुर। तो जल्दी से बताइए कि जो चंद्रभागा पशु मेला है वो कहाँ पे लगता है। ये प्रश्न जो है आपके आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, झालरापाटन। चंद्रभागा पशु मेला लगता है कहाँ पे, झालरापाटन में। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो चंद्रभागा पशु मेला है वो झालरापाटन झालावाड़ में तो लगता है, लेकिन भरता कब है, तो भरने की डेट जो है वो भी आपसे पूछ ली जाती है। तो हिंदी महीने में भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। चंद्रभागा पशु मेला कब बढ़ता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को। और अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ पे बढ़ता है, तो इसका जवाब हो जाएगा झालरापाटन झालावाड़ में। इसके बाद में कुछ पशु मेले हैं। पशु मेले से सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये पशु मेला कहाँ पे बढ़ता है, तो इस स्लाइड में हम यही देखेंगे कि कौन सा पशु मेला कहाँ पे बढ़ता है। तो मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ बढ़ता है, तिलवाड़ा बालोतरा में। पहले जो है बाड़मेर जिले में आता था तिलवाड़ा, अभी बालोतरा जिले में आता है। तो आपको ध्यान रखना है मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है तिलवाड़ा बालोतरा में। गोमती सागर पशु मेला बढ़ता है झालरापाटन झालावाड़ में। तेजाजी पशु मेला भरता है परबतसर डीडवाना कुचामन में। परबतसर पहले नागौर में आता था, अभी डीडवाना कुचामन जो जिला है इसमें आता है। सेवड़िया पशु मेला भरता है रानीवाड़ा जालोर में। बजरंग पशु मेला भरता है सिंधरी बालोतरा में। सिंधरी भी पहले बाड़मेर में आता था, अब बालोतरा में आने लग गया। और बलदेव पशु मेला भरता है मेड़ता नागौर में। तो ये 6 जो मेले हैं इनका आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर बढ़ते हैं, इनसे सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पशु मेले और है, उसको भी जो है हम इसी वीडियो में देख लेते हैं, जिससे क्या है कि आपका कोई प्रश्न गलत ना हो। जिसमें है जसवंत पशु मेला जो कहाँ बढ़ता है, भरतपुर में। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ बढ़ता है, करौली में। रामदेव पशु मेला कहाँ बढ़ता है, मानासर नागौर में। बसंती पशु मेला कहाँ बढ़ता है, रूपवास भरतपुर में। बदराना पशु मेला कहाँ बढ़ता है, नवलगढ़ झुंझुनू में। और गधों का मेला कहाँ बढ़ता है, लोनियावास जयपुर में। तो आपको इस वीडियो में हमने 12 पशु मेले बताए हैं, तो आपको इन पशु मेलों का ध्यान में रखना है कि ये कहाँ कहाँ पे बढ़ते हैं। इनसे जो है आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज के वीडियो में जो है इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।